मेरे प्रेमी बंधुओं, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज आपके लिए जो लोग प्रोस्टेट से जो है का प्रोसेस साइज बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम है, जिन लोगों को परेशानियां हैं, उनके लिए मैं आपको एक उपाय जो है का बताने वाला हूँ, जो कि आप घर पे बैठे हुए बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी जो है का एलोपैथिक दवा के, आप जो है का प्रोस्टेट साइज को कंट्रोल कर सकते हो। तो प्रोस्टेट साइज मतलब गदूद, जो हिंदी में गदूद कहते हैं, गदूद जिनके बढ़ जाते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सुबह के वक्त आपको एक योगा करना है। आपको इस तरीके से बैठना है जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, और आपको इस तरीके से दोनों पैरों को मिलाना है यहाँ पे, और ये इस तरीके से पकड़ना है दोनों हाथों से। और पकड़ने के बाद में अपना जो ये पैरों का जो मूवमेंट है, इसे इस तरीके से करना है। तो ये आप जो है का 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना कर सकते हो उतना कीजिए। इससे आपकी जो प्रोसेस की शिकायत है, जो गदूद बढ़ने वाली जो शिकायत है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। इससे कंट्रोल होगा, और ये है कि भविष्य में आपको किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी, अगर जो आप इसे कंट्रोल कंटिन्यू रखते हो। तो जो मतलब गदूद से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी इसे जनरल आदमी जो सही है वो भी कर सकता है, और इससे आपको एक्सरसाइज भी है ये, और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको गदूद से छुटकारा दिला देगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 2 मिनट, 4 मिनट, कितना भी करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा करिए। पहला काम। दूसरा ये कि आपको करना क्या है कि आपको जो है का हींग का सॉल्यूशन बनाना है। हींग जो होती है, जो मसालों में हींग होती है, आपको हींग लेना है और हींग का घोल बनाना है। और घोल बनाने के बाद में आपको करना क्या है, ज़रा गौर से देखिए। जिन लोगों को है, या जिन लोगों के जो है का परिवार में है, तो ये होती है आपकी नाभि। नाभि के और से यहाँ तक, जहाँ की आपका नाड़ा बनता है, इसके बीच में यहाँ पे आपको हल्के हाथ से उस हींग के घोल का लेप करना है, मालिश करनी है हल्के हाथ से। इस तरीके से आप मालिश करोगे, और मालिश करने से आपको राहत मिलेगी। जो प्रोसेस का साइज आपका बढ़ गया है वो नॉर्मल हो जाएगा, अगर जो आप इस तरीके से करना है। और मालिश करने के बाद में आपको कपड़ा ओढ़ के सो जाना है। ये आपको सोते वक्त करें, जब रात को सोते हो, तो सोने से पहले आप इस काम को कर सकते हो। इससे आपको छुटकारा मिलेगा। तीसरा, अब ये 2 मैंने तरीके बता दिए आपको। तीसरा क्या करना है आपको कि आंकड़े का जो पेड़ होता है, जिसे आँख भी कह देते हैं, और आंकड़े के पेड़ के जो पीले पत्ते होते हैं, उसके पत्ते हरे होते हैं, लेकिन जब वो पकने को आता है, मतलब जब वो काफ़ी समय, तो एक समय उसका क्या होता है, पत्ते जो है पीले हो जाते हैं। तो जो पीले पत्ते हैं उनको तोड़ के लाना है आपको। तोड़ के लाने के बाद में गरम पट्टी लेनी है, और गरम पट्टी लेके जो आंकड़े के पीले पत्ते हैं उनको सीधा रखना है। यानी जो नीचे वाली साइड है वो बाहर की तरफ रहे, और जो ऊपर वाली साइड है वो अंदर की तरफ है। ये हमेशा ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सही इस्तेमाल अगर जो आपने नहीं किया तो आपको फ़ायदा नहीं करती, नुकसान तो नहीं करेंगी लेकिन फ़ायदा नहीं करती। तो उसको क्या करना है, आपको उन आंकड़े के पत्तों को कपड़े से साफ़ करना है, सुखाना है। न कपड़े से मतलब सूखे कपड़े से ही पोंछना है, उनको भिगोना नहीं है, यानी कि धोना नहीं है। उनको साफ़ करके, सूखे कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करके, उनकी धूल मिट्टी को, उन पत्तों को आपको 4 या 5 पत्ते ले लेने हैं,
उनको भी उसी हिस्से पे, यानी कि ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे नाभि से नीचे और यहाँ जहाँ ये लंगोट बंधी हुई है मेरी, इसके ऊपर यहाँ पे पत्ते इस तरीके से रख के गर्म पट्टी से आपको बांध देना है और बांध के आपको सो जाना है। आप इसको लगातार करिए, आपका जो प्रोसेस साइज है वो बिल्कुल एकदम कंट्रोल हो जाएगा, आपको कभी भविष्य में शिकायत नहीं आएगी। और इसको लगातार करने से प्रोसेस की कभी भी शिकायत आपको नहीं बनने वाली है। ये 100% है कि गदूद से आप अगर जो छुटकारा पाना चाहते हो, गदूद के आप पेशेंट हो, गदूद बढ़ रहा है, तो उससे दिक्कत पैदा होती है। सबसे पहले एक और मैं बात बता दूं कि गदूद ये वीडियो जो है प्रोसेस के जो लोग हैं, जो जिन्हें प्रोसेस की शिकायत है प्रोसेस की, तो उनको होती क्यों है, पहले क्या होती क्यों है, इसका एक मुख्य रीज़न है कि ये कभी भी आपको 40 साल से पहले के लोगों को नहीं मिलेगी। 40 या 45 साल से पहले के लोगों को नहीं होती है, मतलब कम उम्र की, 40 या 45 साल की जिनकी उम्र है, कम उम्र है, उनको कभी ये शिकायत नहीं होगी। ये शिकायत तब भी वो जब ये होती है कि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके साथ शिकायत होती है। एक और भी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जो लोगों से मैंने मालूम किया है, तो उसमें होता क्या है कि 45 साल के बाद में या तो वो लोग जिनकी जो है का मिसेज यानी कि जो पत्नी हैं वो नहीं होती हैं, यानी कि एक्सपायर हो जाती हैं, तो उन लोगों को होती है, या वो लोग जो 45 साल के बाद में जो है का शारीरिक संबंध जो है का अपनी घरवाली के साथ में नहीं बनाते हैं, उनको होती है। एक और ये कि गदूद की शिकायत हमेशा पुरुष को होती है, स्त्री को कभी नहीं होती, पुरुष को हुआ करती है। और होता क्या है कि जो आपके स्पर्म्स जो है का डिस्चार्ज होने वाली जो नसें हैं, वो नसों में ये लोगों को ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि जब तक 45 साल की उम्र के लोग रहते हैं, जब तक जो आपका वीर्य है वो स्खलित हो जाता है किसी न किसी तरीके से, या तो पेशाब के रास्ते पेशाब करते हुए, आपने देखा होगा कई बार पेशाब करते तो लार सी आती है पेशाब के साथ में, तो वो आपका वीर्य ही क्षय होकर निकलता है, या स्वप्न दोष हो जाता है, और जो सेक्स करते हैं उन्हें तो कोई मतलब है ही नहीं, उनको तो कोई परेशानी होती ही नहीं। तो अब क्या होता है कि उसके बाद में 45 साल के बाद में जो वीर्य होता है उसमें गाढ़ापन आ जाता है, और आप जो है का सेक्स करते नहीं हो तो स्खलित नहीं होता है तो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है आपकी उन नसों में, आपकी जो नली हैं वो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग बन जाती है। वो स्वेलिंग जो होती है, यानी कि जो सूजन आती है, सूजन की वजह से पेशाब की जो नली है वो आपकी दब जाती है, और पेशाब जो है का बूंद बूंद करके आना शुरू हो जाता है। कई बार पेशाब रुक भी जाता है और उसकी वजह से आदमी की जान भी चली जाती है। दूसरा ये है कि जब इस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे कैंसर भी बन सकता है। प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो कई लोगों को बनता है, वो कैंसर भी हो जाता है, उसमें भी बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं। तो मेरे जो भाई हैं जिनको इस तरीके की शिकायत है, या कोई बहन है और उस बहन के हस्बैंड को शिकायत है, तो वो इस तरीके को अपना सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, और मैंने इस चीज़ को झेला, और झेलने के बाद में मैंने वही प्रक्रिया अपनाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं ना कि मरीज डॉक्टर हो जाता है, मरीज डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि उसे अपनी मर्ज से रिलेटेड जो दवाएं हैं तो उनका पता चल जाता है, और खुराक का भी पता रहता है कि कितनी डाइट जो है दी जाती है। अगर जो थोड़ा सा सेंसर है आदमी तो समझ जाता है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि जो भाई या बहन हैं, देखो आजकल इलाज बहुत महंगे हैं, और अगर जो आपको आयुर्वेदिक या जो है का मेडिसिटेशन से अगर जो इस तरीके का कोई जो है का उपचार मिल जाता है तो उससे बेटर क्या, तो उस उपचार का आप फ़ायदा उठा के आप अपना सेहत का भी ध्यान रख सकते हो अपनी का, साथ में आपको आर्थिक बेनिफिट भी होता है। तो इसके काफ़ी फ़ायदे जो है का आपको मिल जाते हैं।
ये चीज़ें आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे भी जो है कि जिन डॉक्टरों ने ये चीज़ें बताई हैं, तो काफ़ी जिद्दोजहद के बाद में जब उनसे मेरी चर्चा हुई, मेरी बातें हुई, तब उन्होंने इन चीज़ों को बताया कि आखिर होता क्यों है। डॉक्टरों से जो मेरा विचार विमर्श हुआ, क्यों होता है जी? तो उन्होंने बताया कि 99% तो केस यही है। 99% क्या, 100% केस ही ये है। अब मैं आपको क्या बता दूँ, 99 नहीं 100% ही कारण यह है, और कोई कारण नहीं होता है। वो अलग विषय है कि कोई चोट से वो नस जो है डैमेज हो जाए, वो अलग कारण है, लेकिन मैक्सिमम कारण यही होता है। अब दूसरा यह है, इसके इलाज के लिए क्या आपको करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये फिर दोबारा से मैं बता देता हूँ, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं या ये वीडियो को देखें, तो वो इस समझ लें कि एक तो मैंने जो योगा बताया आपको, जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। दूसरा, जो हींग का घोल है, उसे जैसे मैंने बताया है कि नाभि से और जहाँ आपका नाड़ा बनता है उसके बीच में जो है का आप यहाँ पे जो है का मालिश कर सकते हो। मालिश करिए और करने के बाद में कपड़ा ओढ़ के जो है का रात को सो जाइए। तीसरा, जो आकड़े का पत्ता होता है, पीला पत्ता लेना है और पीला पत्ता लेके उस पत्ते को ध्यान करें, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, पत्ते को धोना नहीं है, सूखे कपड़े से उसको पोंछना है, साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद में जो नीचे का हिस्सा रहता है पत्ते का, यानी कि आपको पत्ते को सीधा ही बांधना है, ऊपर का हिस्सा आपके पेट से टच में आना चाहिए, और जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे की तरफ का बाहर की तरफ रहना चाहिए। उन पत्तों को आपको एक एक पत्ता करके इस तरीके से जो है नाभि के और इसके बीच में जो है बांधना है, जहाँ आप नाड़ा बांधते हो उससे थोड़ा सा नीचे तक ले सकते हैं, और उसे यहाँ पर रख के और आपको गर्म पट्टी से बांध के सो जाना है। अगर जो आप इस तरीके से करते हो तो मैं आपको कहता हूँ कि 100% यानी 100% आपको लाभ होगा। आप देखो, विश्वास नहीं करना है वो आपकी बात, लेकिन अगर जो विश्वास करते हो तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हींग के सॉल्यूशन में हींग जरूर 10-20 रुपए की आएगी आपकी, और उसका घोल बना के आप मालिश करते हो, वो 10-20 रुपये का खर्चा है आपका। बाकी आंकड़े के पत्ते, जो आंकड़े हैं बहुतेरे खड़े हुए हैं आंकड़े, वहाँ से पत्ते ले सकते हो, फ्री मिल जाएंगे आपको, कोई 2 पैसे खर्च नहीं कर सकते। गरम पट्टी नहीं मिलती, एक सादा कपड़ा ले सकते हो, सूती कपड़ा, उससे बांध सकते हो, उसमें भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, उस एक्सरसाइज में भी आपको 2 पैसे खर्च नहीं करने हैं। तो ये आपको मैंने एक नॉर्मल सा तरीका बताया है आपके साइज को जो है का कंट्रोल करने का, और बगैर पैसे का, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा, और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो अगर जो चाहे तो। अगर जो आपको नहीं चाहना तो बात अलग है। लेकिन देखो, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, पर्यावरण से प्रेम करता हूँ, और प्रकृति से का ये जो है का मेरे पे आशीर्वाद है कि कुछ ना कुछ मुझे नया मिलता रहता है, और मैं खोजता रहता हूँ। तो उसका देखो, भले ही मुझे जो है का ये शिकायत हुई, शिकायत होने के बाद में मुझे 2 पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने 2 पैसे खर्च नहीं किए इसके लिए, और मैं स्वस्थ हूँ। नहीं, एक आलम मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, तो पेशाब रुक रुक के आता था, तो कई बार बहुत परेशानी होती थी, रात को कई बार पेशाब जाता था, शिकायत रहती थी। और आज मुझे कोई शिकायत किसी प्रकार की नहीं है इससे रिलेटेड। पेशाब खुल के आ रहा है, ना कोई जलन है, ना कोई परेशानी है। मैंने यही 3 काम किए हैं। एक तो ये जो एक्सरसाइज मैंने बताया, ये एक्सरसाइज को मैंने किया। दूसरा, हींग का घोल बना के उसका जो है का यहाँ पे मालिश की हल्के हाथ से। और तीसरा जो है का आंकड़े के पत्ते को बांधना। ये 3 काम करने से आज मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हो, बगैर कोई पैसा खर्च किए अपने आप को सही कर सकते हो। जय प्रकृति, जय हिंद।